हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स 2024 को कवर करेंगे, जिसमें 17 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हो गया, इसका नाम क्या था? तो भारत का सबसे बुजुर्ग भालू जिसका नाम था बबलू, इसका अभी हाल ही के अंदर निधन हो गया। यहीं पे बात की जाए कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू की, इसका नाम था बबलू और इसका 36 वर्ष की आयु के अंदर निधन हुआ था। इस भालू को 19 वर्ष की आयु के अंदर राजस्थान से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लाया गया था। और ये जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है यह भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यहीं पे इस भालू का निधन हुआ। यहीं पे एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि देश की सबसे उम्र दराज फीमेल भालू की बात की जाए तो इसका नाम था गुलाबो और इस गुलाबो का 40 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका भी निधन हो गया है और इसका नाम था बोगेश्वर। और जो बोगेश्वर है इसको मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर 70 साल की उम्र के अंदर इस हाथी का निधन हुआ था। नेक्स्ट है, यहीं पे हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को कवर करेंगे, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना सन 1936 के अंदर की गई थी और यह उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहीं पे ध्यान देना है, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क जिसका नाम है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और यह असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचाई पर या फिर सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, यह अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है और इसी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, यानी कि ये खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर स्थित है और एक है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? तो जो हनुमानगढ़ी लड्डू है इसका जीआई टैग अभी हाल ही के अंदर दिया गया है अयोध्या जिले को। तो अयोध्या का है हनुमानगढ़ी लड्डू जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यहीं पे बात की जाए जीआई टैग की तो इसका अधिनियम सन 1999 के अंदर आया था, लेकिन इसको लागू किया गया था सन 2003 के अंदर। पहला जीआई टैग सन 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया और जीआई टैग यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है और इसका आदर्श वाक्य है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। यहीं पे बात की जाए अभी हाल ही में दिए गए जीआई टैग के बारे में तो वांचो लकड़ी शिल्प का जीआई टैग है अरुणाचल प्रदेश के पास में। हाथरस हींग इसका जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास में है। काला जीरा चावल यह ओडिशा का है। सी बकरतौन यह लद्दाख का है। चुरपे की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। बसहोली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया। और एक है सिमलीपाल काई चटनी। सिमलीपाल काई चटनी की बात की जाए तो यह लाल बुनकर चींटियों के द्वारा बनाई जाती है और इसका जीआई टैग दिया गया है ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर होंगे? तो इसका राइट आंसर है चीन के अंदर। चीन का जो हार्बिन शहर है यहाँ पे सन 2025 के अंदर 9वें नंबर के एशियाई शीतकालीन खेल इनका आयोजन किया जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पे एशियाई शीतकालीन खेल की, इसका संस्करण रहने वाला है ये 9वां और इसका आयोजन सन 2025 के अंदर किया जाएगा। आयोजन इसका चीन के जो हार्बिन शहर है यहाँ पे किया जाएगा। और इन खेल का अभी हाल ही के अंदर स्लोगन भी जारी कर दिया गया है। जो स्लोगन आपको याद रखना है, ड्रीम ऑफ वाटर लव अमंग एशिया, ये हो जाएगा इसका स्लोगन। यहीं पे बात की जाए इसकी मस्कट की, यह भी जारी कर दिया गया है। यह है बिन्नी एंड निन्नी, यानी कि जो टाइगर हैं इनके शावकों के नाम है बिन्नी एंड निन्नी, यही है इसका मस्कट यानी कि शुभंकर। यहीं पे बात की जाए इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहने वाला है, तो प्रतीक चिन्ह का नाम है ब्रेक थ्रू, यानी कि जो भी इसका प्रतीक चिन्ह है इसका नाम रखा गया है ब्रेक थ्रू। यहीं पे हम प्रमुख खेलों की बात कर लेते हैं, जैसे जो एशियन गेम्स है जिसका आयोजन 2022 के अंदर हुआ था और ये 19वें नंबर का संस्करण था। इसका आयोजन चीन के अंदर हुआ।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के अंदर छठे नंबर का संस्करण, जिसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर होगा और इसका शुभंकर है वीरा मंगाई। नेशनल गेम्स जिसका आयोजन 2024 के अंदर होगा और ये 28वें नंबर के होने वाले हैं। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। 2024 समर ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 के अंदर समर ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला है। 2023 के अंदर अभी हाल ही में आईसीसी मेंस विश्व कप हुआ था, जिसका ये 13वें नंबर का संस्करण था और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है यह तो विजेता टीम रही थी, जबकि अपना भारत देश इसमें रहा था उपविजेता। जबकि 2024 के अंदर जो आईसीसी मेंस विश्व कप होंगे ये इसका 14वें नंबर का संस्करण होने वाला है, जिसका आयोजन किया जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार पाया है इन्होंने और यह बनी है भारत की पहली महिला एथलीट, जिनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दिव्य कीर्ति सिंह। यहीं पे बात की जाए कि घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार ये पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी है दिव्य कीर्ति सिंह और यह राजस्थान की निवासी है। यहीं पे बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार यह सन 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और पिछले 4 वर्षों की अवधि के अंदर जिसने भी खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, नेतृत्व किया है, खेल कौशल और अनुशासन की भावना, इनको दर्शाने के लिए ये अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर टोटल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मोहम्मद शमी है इनको क्रिकेट के अंदर ये अवार्ड दिया गया। ऐसे ही अभी हाल ही में दिव्य कीर्ति सिंह हो गया और एक है अनुष अग्रवाल, इन दोनों को घुड़सवारी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है अर्जुन अवार्ड से संबंधित। यहीं पे बात की जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी सन 1991-92 के अंदर और इसके पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम था विश्वनाथ आनंद और इनको शतरंज के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। 2023 के अंदर ये अवार्ड दिया गया, एक तो चिराज चंद्रशेखर चट्टी को और एक है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को और ये दोनों के दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास जिसका नाम क्या था सी ड्रैगन 24 इसमें भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के अंदर। तो यूएसए के अंदर सी ड्रैगन 24 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। बात की जाए यहाँ पे सी ड्रैगन 2024 की, तो इसका आयोजन यूएसए के गुआम स्थान के ऊपर इसका आयोजन किया जाएगा और यह नौसेना अभ्यास है। इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यानी कि जो क्वाड के अंदर शामिल देश है ना, उनके मध्य इसका आयोजन किया जाएगा और क्वाड के मध्य शामिल देशों के मध्य एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम होता है मालाबार युद्धाभ्यास, जिसका भी आयोजन अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में जो सी ड्रैगन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, इसमें भारत के P-81 विमान ने इसमें भाग लिया है और यह पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। यहीं पे यदि हम कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों की बात की जाए, तो एक तो ध्यान रखना आपको वज्र प्रहार, कोप इंडिया और एक है तर्कस युद्धाभ्यास। ये तीनों के तीनों भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होते हैं। साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है भारत और मिस्र के मध्य। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। पहला फ्रीजेक्स 2023 इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया। डेजर्ट फ्लेक यह है भारत और यूएई के मध्य और जायद चलवार, तो जायद चलवार यह भारत और यूएई के मध्य आयोजित होता है। नेक्स्ट है अल मोहद अल हिंदी 2023 इसका आयोजन होता है भारत और सऊदी अरब के मध्य। एकता अभ्यास भारत मालदीव के मध्य। नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत मंगोलिया के मध्य। मालाबार युद्ध अभ्यास यह क्वेड में शामिल देशों के मध्य होता है जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। हरिमू शक्ति का आयोजन होता है भारत और मलेशिया के मध्य। वज्र प्रहार का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य और एक है काजिंद अभ्यास जिसका आयोजन होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 यह कब मनाया गया?
तो इसका राइट आंसर है 11 जनवरी को, यानी कि प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यहीं पे आपको ध्यान देना है, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 23। यह मानव तस्करी पर रोक लगाता है, जिसके अंदर जैसे जबरन श्रम हो गया, गुलामी, शोषण के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी, ये इसमें शामिल है। यहीं पे ध्यान देना है, जनवरी माह है, इसको मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मनाया जाएगा। यहीं पे हम जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवसों को कवर करेंगे। जैसे 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को NRI दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और एक है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये दोनों के दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा अभी हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। तो श्री रामलला दर्शन योजना की हुई शुरू, ये छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और इसके अंदर हर साल 20,000 लोगों को इसमें दर्शन करवाया जाएगा फ्री में। तो रामलला दर्शन योजना जिसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। यहीं पे यदि हम बात की जाए कि राम मंदिर जो है, इस राम मंदिर के अंदर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये किया जाएगा 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर यह 3 फ्लोर वाला मंदिर है और इसकी डिजाइन जो है यह बनाई थी चंद्रकांत सोमपुरा ने। तो जो चंद्रकांत सोमपुरा है यह मंदिर के प्रमुख शिल्पकार है और इसका निर्माण किया जा रहा है लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहीं पे बात की जाए अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम आपको ध्यान रखना है, साकेत नगर जो है अयोध्या का पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट हम आज की रिवीजन क्लास को कवर कर लेते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 के अंदर पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान के अंदर इसके अंदर 2 सिटी है, एक तो है इंदौर और एक है सूरत। यानी इंदौर और सूरत इन दोनों को पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का स्थान है इसके अंदर 80वां स्थान और इसके अंदर प्रथम स्थान के ऊपर 6 देशों को रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान इनका निधन हो गया है, तो इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था? तो इसका राइट आंसर है सन 2022 के अंदर उस्ताद राशिद खान इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा मंडा सोल और एक है लांजिया सोरा पेंटिंग, इसको GI टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है असम राज्य के अंदर। तो असम ने अभी हाल ही में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है और इसके लिए एक वायु नाम का ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जुलाई 2023 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता यह अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।